ये महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। उज्जैन में कांग्रेस द्वारा आज मंडी प्रांगण से भव्य किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इस न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में किसान शरीक हुए और सड़कों पर पूरा रेला लगा किसान नजर आ रहे थे। ट्रैफिक व्यवस्था भी डाइवर्ट की गई जो भी कुछ हुआ। और इस न्याय यात्रा में सचिन पायलट शरीक हुए, जीतू पटवारी शरीक थे, सिंगार शरीक थे और दिग्विजय सिंह भी शरीक हुए। अब यह किसानों की न्याय यात्रा है, तो किसानों को न्याय कौन देगा, कैसे मिलेगा, तो बड़ी अहम समस्या है। यात्रा निकाली गई, यात्रा निकली और निकल जाएगी, हजारों किसानों की आवाज़ बुलंद होगी। किंतु यहाँ पर तो मध्य प्रदेश सरकार और अन्य जो उससे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं ना, वो तो धत्तास बने हुए हैं। उनको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, सुनाई नहीं देती है। अब यहाँ पर हम आज एक किसान न्याय यात्रा निकल रही है ना, इस संदर्भ में हम एक विचित्र घटना की भी प्रस्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी किस किस प्रकार के घोटाले करती है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाणक है। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला हम उजागर कर रहे हैं। 3 सोसाइटियों में बड़े रोचक कांड हुए। एक सोसाइटी है निपानिया गोयल की। वहाँ पर खाद बीज के नाम पर 25 करोड़ का घोटाला हुआ। किसानों को परमिट दे दिए गए कि आपको खाद जाइए, ये परमिट ले जाइए, उस दिन आएगा ये खाद मिल और बीज मिल जाएगा। मिला नहीं। कोई सुमेर सिंह करके प्रबंधक थे, उन्होंने 25 करोड़ का गोलमाल कर दिया। एक अंबोदिया सोसाइटी है, उसमें भी बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ पर लगभग 65 करोड़ का खाद बीज घोटाला हुआ। एक सोसाइटी है मालीखेड़ी, वहाँ पर भी करोड़ों का खेल हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ। किसानों ने खाद लिया ही नहीं, खाद बीज लिया ही नहीं, और उनके खाते में खाद बीज की राशि डाल दी गई और वो राशि निकाल भी ली गई। वो राशि किसने निकाली, ये भी मामला अति रोचक है, देखना पड़ेगा। जो शीर्ष बैंक है, सहकारी बैंक, उसको तो जांच करना चाहिए थी सूक्ष्मता से, किसके वाउचर है, किसके दस्तखत है, क्या है क्या नहीं है, ये सारा मामला उजागर होना था। निपाना गोयल के जो प्रबंधक थे सुमेर सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली और स्वर्गवासी हो गए। अब ये मामला उलझ गया तो किसान तो उलझ गए ना, किसानों को कहाँ न्याय मिला। अब मामला तीनों सोसाइटियों का न्यायालय में विचाराधीन। न्यायालय ने जांच करवाई। अरे जांच तो आपको कोऑपरेटिव बैंक को करके देना थी कि हाँ इस प्रकार का घोटाला हुआ और ये ऐसा हुआ है, किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। जब किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई ना, तो ये तो आपके सोसाइटी के प्रबंधक ने इन्होंने की ना, तो ये जो धोखाधड़ी कोऑपरेटिव बैंक के खाते में ही आएगी, ये भी सत्य है। अब न्यायालय जब जांच कर रहा है, कुछ ने कुछ किसानों से चर्चा की जिन्होंने खाद बीज नहीं लिया और वे कर्जदार कर राशि उनके खाते में है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। अंबोदिया सोसाइटी में भी बहुत ऐसे प्रकरण हैं, मालीखेड़ी में भी है और निपाना गोयल में भी ऐसे किसानों की वो है। तो जितने भी किसान हैं, मैं समझता हूँ इसमें करीबन 200-300 किसानों का वो होगा जिनके ऊपर फर्जी कर्ज का बोझ है। अभी आखिर का कौन करेगा, मामला न्यायालय में। चलिए, जब कोऑपरेटिव बैंक हाथ ऊंचा कर देती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो न्यायालय जो देगा वो न्यायालय में निर्णय जाएगा। भाई हुआ ये है, धोखाधड़ी तो कोऑपरेटिव सेक्टर से ही हुई है ना, तो इसके लिए शीर्ष कोऑपरेटिव बैंक ही जवाबदार है। अब ये फर्जी लोन का एंट्री करना, ये करना, किसने निकाला, क्या किया, क्या नहीं हुआ, ये तो सब सारी जवाबदारी कोऑपरेटिव बैंक की है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी गेहूँ उपार्जन में
इन तीनों जो सोसाइटियों को अधिकृत नहीं किया गया गेहूं खरीदी के लिए। ये भी है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे काम भी लिया जा रहा है, उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा और ना नौकरी छोड़ने के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि सभी ने सामूहिक रूप से मिलकर ही तो घोटाले किए होंगे ना। यह मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर दिक्कत यह आ रही है कि न्यायालय कब निर्णय देगा। न्यायालय को तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि आपके यहाँ के जो प्रबंधक है, आपके कर्मचारी हैं, उन्होंने धोखाधड़ी है, किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। और अभी जो एक नया आ गया सिस्टम, एक नया नियम भी आ गया है, और नया नियम यह आया है कि यदि साइबर धोखाधड़ी होती है तो उसमें बैंक भी जवाबदार है, और जितने की राशि जो धोखाधड़ी हुई है ना, वो बैंक को भुगतान करना पड़ेगी, उपभोक्ता को जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। यही नियम अब कोऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होना चाहिए कि जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, और मामला बहुत लंबा है, निपानिया गोयल में 25 करोड़ का है, अंबदिया सोसाइटी में 65 करोड़ का है, मालीखेड़ी में भी करोड़ों का घोटाला। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? कोऑपरेटिव बैंक ही जवाबदार है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक को अपना निर्णय करना चाहिए, सारा रिकॉर्ड देखना चाहिए कि अब ये कैसे हुआ, और अब आपने जो खाद बीज के जो आप परमिट दे देते हैं ना, तो खाद बीज तो दिया नहीं, उन्होंने परमिटों की जांच कीजिए। क्या जो आपके जो किसान यदि खाद बीज ले लेता है तो उसके दस्तखत होते हैं, तो उन परमिटों पे दस्तखत है कि नहीं, ये भी सारी आप जांच कर लीजिए। हमारे पास में ऐसे भी कुछ परमिट आए हैं कि जिन्होंने परमिट तो उनको अलॉट कर दिए गए थे, किंतु खाद बीज उन्होंने लिया ही नहीं, मिला ही नहीं, मगर उनके खाते में लोन राशि डाल दी गई। ये मामला बड़ा विचित्र है। अब तो न्यायालय को इस मामले में बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा। अब इसके लिए आज जब हमने कुछ किसानों से चर्चा की ना, तो वो बोले कि भैया अब इसका क्या उपाय है। हमने उनको एक सुझाव दिया कि आप 20, 25, 30, 40, 50 किसान आ जाएं, और जिस पर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अब वहाँ पर जाकर न्यायाधीश से गुजारिश करें, अनुरोध करें कि मामला ये 2 साल का हो गया है, इसके बारे में जल्दी से निर्णय कर दीजिए। हालांकि न्यायालय के ने जो उसकी भी क्या जांच की, क्या नहीं की, क्या एसआईटी ने जांच की कि नहीं की, ये सारे मामले सब उजागर हो जाएंगे। अब ये मामला न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक कह देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, न्यायालय के में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय जो निर्णय देगी वो मान्य होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात है। तो अब यहाँ पर न्यायालय का भी ये दायित्व बनता है। अब ये आवाज़ है ना, न्याय चाहिए ना। अब किसानों के नाम से जो फर्जी कर्ज है उसके बारे में जांच करके तुरंत कह देना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक खुद जांच कर ले और वह न्यायालय को कह दे कि हाँ ये इस तरह का घोटाला हुआ है और किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, यह न्यायालय को एक पत्र दे दे कोऑपरेटिव बैंक, तो सारा मामला उजागर हो जाएगा और निपट जाएगा। न्यायालय भी कहेगा कि जब इस प्रकार की धोखाधड़ी कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने की है तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक जवाबदार है, ऐसा निर्णय भी आ जाएगा। किंतु कोऑपरेटिव बैंक के जो शीर्ष अधिकारी है ना, वो ऐसा करना नहीं चाहते, मतलब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब वो तो बेचारे किसान कर्जदार हो गए। कोई किसान है 1.5 लाख से, कोई किसान है 1,40,000 है, कोई 2 लाख से, कोई 2.5 लाख से, सब पे फर्जी कर्ज खाते में। अब ये तो यहाँ पर बैंक में भी बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आखिरकार क्या होगा इसका परिणाम। हमने जो किसान न्याय यात्रा निकली है ना, इसमें इस बिंदु को उछालना चाहिए था, इस बिंदु को सार्वजनिक सभा में और किसानों के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कोऑपरेटिव बैंक के जो शीर्ष अफसर है उनकी भी आंखें खुले और वे अपना पत्र न्यायालय को भेजें, तो न्यायालय भी कुछ तुरंत निर्णय दे देगा। किंतु जब कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष अफसर ही तो किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं दे रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ घोटाले हुए हैं, ये हुआ है, तो न्यायालय भी क्या करे। तो न्यायालय के सामने भी बड़ा संकट खड़ा होगा कि वो न्याय किस आधार पर दे। तो न्यायालय भी है ना, कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष अफसरों को स्पष्ट नोटिस दें कि आप 5 दिन में, 7 दिन में
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि आपने किसानों को खाद बीज दिया नहीं और उनके खाते में फर्जी लोन की एंट्री कैसे हो गई। एक स्वीकार कर ले कि हाँ ये फर्जी हुई है, जो घोटाला हुआ है, अगर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कितना करेंगे और किससे करेंगे। एक प्रबंधक तो दिवंगत हो चुके, अब उनसे कैसे रिकवरी होगी। वहाँ का जो निपालिया गोयल का स्टाफ है, अब वो भी कर्मचारी है, वो वहाँ से काम कर रहे हैं, तो उनसे भी लिया जाएगा, रिकवरी उनसे होगी। ऐसे ही अंबोदिया सोसाइटी का भी है। तो ये हर प्रकार के जो, और ये तो हाल ही एक उज्जैन जिले की सोसाइटियों का हाल है। मध्य प्रदेश में कितनी सोसाइटियों में क्या क्या खेले हुए हैं, इसकी भी कोई बड़ी विचित्र बात सामने आई। ये मामला ये है, आज तो किसान न्याय यात्रा निकल रही है ना, हम किसान जो न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये समाचार चढ़ाया कि जो किसानों के नाम जो फर्जी लोन एंट्री कर दिए गए हैं ना, उनको समाप्त किया जाए। और कोऑपरेटिव बैंक न्यायालय को परिपत्र आज ही भेजे, आज प्रदर्शन के दौरान, आज है कल ही और आज ही ये परिपत्र तैयार करे कि हाँ किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उन्होंने खाद बीज नहीं लिया और उनके नाम से फर्जी एंट्री हो गई, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये न्याय यात्रा का जो एक खास जो मुद्दा था, वो पक्ष था, वो हमने किसानों के सामने रखा, जनता के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा और न्यायालय के सामने भी रखा। अपना न्यायालय में भी, न्यायालय को भी किसानों के हित में एक कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सत्य जान लीजिए, सत्य सबके सामने, और एक कोऑपरेटिव बैंक के अफसर सत्य 1 मिनट में कबूल लेंगे। जो हुआ है ये इस प्रकार इस मुद्दे को उछालने से, हमने मुद्दा उछाल दिया है, ये मुद्दा उछालने से किसानों को न्याय मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायालय कभी पक्षपात नहीं करता, पक्षपात तो करना है कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष अफसर। यह अपना एक पत्र क्यों नहीं देते हैं कि हाँ इस प्रकार के हमारे इन सोसाइटियों के प्रबंधकों ने और स्टाफ ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की है, खत्म काम। न्यायालय कह देगा कि ठीक है, आपके स्टाफ ने धोखाधड़ी की है ना, ये जवाबदारी आपके कोऑपरेटिव बैंक की बनती है, शीर्ष बैंक की बनती है, और इसका भुगतान वो ही करे और इसका खामियाजा भी कोऑपरेटिव बैंक भुगते। ये हमने बहुत उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया कि न्याय यात्रा पर अब यहाँ सचिन पायलट जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, सिंगार जी भी हैं, सबके सामने ही हमने मुद्दा रख दिया। अब इस मुद्दे को हुए किस प्रकार उछालते हैं, किस प्रकार करते हैं, किसानों को न्याय तो मिलना चाहिए, तभी ये न्याय यात्रा सफल होगी। हमने आज किसान न्याय यात्रा का मैं तो मजबूर था कि जा नहीं सका, किंतु जब जो मुझे सूचना मिली ना, उसके आधार पे हमने ये प्रस्तुति की है। अब ये किसानों को चाहिए और किसान नेताओं को चाहिए कि इस प्रस्तुति के आधार पर आज आम सभा में ये इस मुद्दे को जरूर उठाएं। मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा जरूर उठेगा। आपको यह हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।